चलिए, ये जो सेट है वह सक्षमता एग्जाम जो देने वाले शिक्षक हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर है। और आप लोग ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, आप सभी कोई जवाब दीजिएगा। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 8वां है। यूनिक प्रकाशन बोले तो भारतीय प्रकाशन का काफ़ी बेटर बनाया हुआ है, जो जीके जीएस के लिए काफ़ी बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोग जवाब दीजिएगा, ऑप्शन जब बोलेंगे उसके बाद, ठीक है। प्रथम प्रश्न है कि मायोपिया आंख किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जाती है। देखिए, मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और हाइपर मायोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि मायोपिया के बारे में बताना है, ठीक है। तो मायोपिया बोलते हैं निकट, निकट के लिए देखिए ट्रिक बताते हैं। निकट आ दूर उ, ठीक है। निकट आ बोले तो अवतल लेंस, और दूर बोले तो उ बोले तो उत्तर लेंस, ठीक है। उत्तर यहाँ जाएगा, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है। पित्तल जो मिश्रण है तांबा, पिताजी नाम है उसका, ट्रिक है पिताजी। ता आजी है ना, दू आ रहा है ना, ता से हो गया तांबा और जी से जिंक, तो तांबा प्लस जास्ता, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। 65 वर्ष रख सकता है, ठीक है, बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। हिमालय, एंडीज, काकेशस, अलास्का। एंडीज, एंडीज सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सुपीरियर, बैकाल, चिल्का, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न है। शिक्षक साथी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक करें, काफी मजेदार सेशन है। कहता है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए क्या चीज से। HCl से, NOH से, H2SO4, KMNO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोना चाहिए। आपका उत्तर ए पर चला गया। अगला है कि सबसे ज्यादा श्यानता जल की, वायु की, खून की, शहद की, किसकी होती है। शहद की। तो सबसे अधिक श्यानता जो होता है वह शहद का होता है। उत्तर आपका, एक सेकेंड, डी पर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, डी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कहता है निम्नलिखित में यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। बताए कौन सा। 82 डिग्री, 82.5 डिग्री बोलते हैं उसको, पूर्वी देशांतर। तो बोले तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, बदल दिया जाता है, बताए। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने का काम करता है वह है जाइमेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। काफी मजेदार प्रश्न है। CO2 के द्वारा, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा का जो हो जाएगा 552 है अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। लोकसभा बनने का 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर से लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। जल से, पहाड़ से, जंगल से, आग से, क्या चीज से, बताए उत्तर। उत्तर होगा जल से। क्या होगा, जल से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है क्या। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CO, ठीक है। अगला प्रश्न कितना नंबर पर जाए, 15 पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित की सही कालानुक्रम बताएं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साइमन कमीशन। तो सबसे पहले कौन आया, तब कौन आया। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद में आया। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना,
तो आपका उत्तर जो जाएगा वह बी पर चला जा रहा है। नेक्स्ट है कि रेल वायर क्या है, बताए क्या रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई। रेल वायर बोले तो रेलवे स्टेशन पर जो मुफ्त में सार्वजनिक में वाईफाई जो लगा होता है उसको रेल वायर के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका सी पड़ गया। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल। लूसी ब्रांच का संबंध किससे है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, किससे होगा? फुटबॉल से है। उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। अगला है कि किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। बहुत बेटर। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? विदेश से ऋण प्राप्ति, ऋणों का भुगतान, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, क्या होगा? विदेशों से ऋण। बाह्य प्रवाह नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा था, तो विदेश से ऋण प्राप्त जो है ना बाह्य प्रवाह नहीं है। अगला है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं, कौन करता है? राज्यसभा करता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? 25, 80, 43, 30, कितना हुआ? 43 किलोमीटर है। अगला है, और ये मैथ को छोड़ के चलना है क्योंकि हमको केवल जीके जिस करना है। डिस्प्ले मेरा छोटा है जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ। प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय, कौन सा शामिल नहीं किया गया? तो समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। अगला है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, CR दास और मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, कौन मानिएगा? CR दास और मोतीलाल नेहरू। एक मैं ट्रिक बताता हूँ, CR दास कभी भी आता है तो उनके साथ में मोतीलाल नेहरू जरूर आते हैं, है ना? तो ये दिमाग में बैठा के रखना है, CR ने मोती पहना है, ठीक है? ये दिमाग में बैठा के रखना है। CR दास आएंगे तो मोतीलाल नेहरू आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? चिल्का, डल झील, पुलिकट झील, मानसरोवर झील, कौन सा उत्तर होगा? तो चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में, 1970 में, 1910, 1950, कब? BSF बोलते हैं उसको, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1965 में स्थापना हुआ है। ए इज द राइट आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 14, 18, 22। तो मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले जो था या 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ये पहले 14 भाषा था, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, काफी मजेदार प्रश्न है। सक्षमता जितने भी शिक्षक दे रहे हैं जरूर शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, मूसी, महानदी। तो विजयवाड़ा जो हो जाएगा वह हो गया कृष्णा नदी। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम बोले तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्या होगा? यूके भी बोलते हैं उसको, ब्रिटेन बोलते हैं। यहीं से द्विसदनीय पद्धति लिया गया है। ठीक है, बहुत बेटर प्रश्न है, बहुत मजेदार सेशन। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर शायद आपका 35 होगा ना। प्रश्न कहता है कि इंधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, नीली क्रांति से है, समग्र क्रांति से? कौन सा? इंधनुषीय कृषि क्रांति जो है वह हो जाएगा उत्तर आपका समग्र कृषि क्रांति से है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे छोटी ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। सैंडल पीक, बहुत बेटर। अंडमान निकोबार में सबसे छोटी, है ना, चोटी हो जाएगा सैंडल पीक। अगला है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। ब्राजील, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, बेल्जियम, कहाँ पाई जाती है? जर्मनी। तो ये जर्मनी में पाई जाती है। ठीक है। अगला है, रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? विषुवत-रेखीय, भूमध्यसागरीय, मानसूनी, सवाना। रबड़ की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है विषुवत-रेखीय। ठीक है। अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय, CN राव, पुरुषोत्तम दास टंडन, अब्दुल कलाम आजाद। उत्तर होगा विधान चंद्र राय। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला गया। अंतरदेश देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। बंबई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहली रेल किस सन में चलाई गई थी? 1848, 1850, 1852, 1853। 1853 में चला था। बहुत बेटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, पूरे ध्यान से देखना है और आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बेटर है। शिक्षक साथी जितने भी जुड़ रहे हैं अपने साथियों को जोड़े और शेयर लाइक जरूर करें। प्रश्न है, 1930 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने क्या मांगी थी? अस्पृश्यता का उन्मूलन, दलित वर्गों हेतु आरक्षण, हिंदू मंदिरों में प्रवेश, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। क्या होगा? हाँ, दलित के लिए मांग दिए थे कि हमारे जो दलित साथी लोग हैं उनको अलग से निर्वाचक मंडल होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मांगे गया था। ठीक है। अगला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1995, 1999, 1998, 1997। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई है 1999 में। सीमेंस किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व का, विद्युत चालकत्व का, चुंबकीय प्रवाह का, धारिता का, किसका इकाई है? विद्युत चालकत्व का इकाई है सीमेंस। नेक्स्ट है कि कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा, टीन होते हैं? जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, सोल्डर, रोज मेटल। कौन सा उत्तर होगा? जर्मन सिल्वर नहीं, रोज मेटल में होता है दोस्तों। यहाँ उत्तर आएगा बिस्मथ, सीसा और टीन, तीन चीज मिलता है रोज मेटल में। ठीक है। अगला है कि कार्बन की संयोजकता 4, 2, 3, 1 कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, उत्तर आपका ए पर जाएगा। अगला है, लाल डट्टा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है? भूकंप का, चक्रवात का, लुप्त प्राय प्रजाति का, नाभिकीय रिएक्टर्स का। हाँ, जो विलुप्त हो रहा है ना जीव जंतु, उसको रेड डाटा बुक में उसका नाम अंकित रहता है कि भारत से ये चीज गायब होते जा रही है। अगला है, निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? योनि मार्ग में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडपिंड में। कौन कहाँ पे होता है निषेचन? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, मेरुदंड, आस्नायु, न्यूरॉन। हाँ, न्यूरॉन बोलते हैं। उत्तर आपका जाएगा बी, टी इज द राइट आंसर। डी होगा ना। चलिए अगला है, ये बनाने वाला है 51 पर आए कि खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। मुजफ्फरपुर में, पटना में, चंपारण में, धनबाद में, कहाँ पे किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर में 1908 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? लेटेराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कहाँ? तो खादर मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नई खादर मिट्टी को, है ना, क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार का होता है। एक, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक बी डी सावरकर, महात्मा गांधी, तिलक, श्रद्धानंद, कौन? हिंद स्वराज बोले तो महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, याद रखिए, एम के गांधी बोला गया है शॉर्ट में। नेक्स्ट है कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन थे? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, कौन थे भाई? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? धर्म, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्म जो है वह शामिल नहीं किया गया है। अगला है, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था मद्रास, कोलकाता, बनारस और मुंबई, कहाँ? प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय का नाम था, उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, काफी मजेदार प्रश्न, और आप लोग जवाब देते चले, लाइक नहीं किए हैं करें। प्रश्न है, चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य है? चिराव कहाँ का है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो मिजोरम का है चिराव लोक नृत्य, कहाँ का है? मिजोरम का है। नेक्स्ट प्रश्न सीटेट में पढ़ना है, 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई? बताए। तो इसका होगा अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता की प्रख्यात जो छवि है कि कैसी है, वो बनाने का काम अविंद्रनाथ टैगोर किए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव का ग्रहण किया कोलकाता अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उसमें। अगला है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा या तिलक के द्वारा? एनी बेसेंट, तिलक, मोतीलाल नेहरू, गांधी, बिमल चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी, कौन सा होगा? होम रूल आंदोलन शुरू किसने किया? एनी बेसेंट और तिलक साहब, ये दोनों साथ में आता है। जब भी प्रश्न आता है ना कोई, ये दोनों साथ में मिलेंगे। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? उत्तर करें। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया है, और इसमें लग जाएगा कहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट लग जाएगा, तब रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखे तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में सोशलिस्ट लगा दे तो। अगला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन कब हुआ? दिसंबर 1928 ईस्वी को बीसीसीआई का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, वित्त मंत्री, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक होगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 64 कहता है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? नर्मदा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ताप्ती, कौन अलग करती है भाई? तो ये अलग करता है खंबात की खाड़ी, किसको? दमन और दीव को अलग करने का काम करता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित झीलों में किसका पानी सबसे अधिक खारा है? डल, चिल्का, उलड़, सांभर, किसका भाई सबसे खारा है? तो सांभर झील, ये राजस्थान साइड में है। अगला है कि सागर में भारतीय सार्वभौम तत्व डैश समुद्री मीलों तक है? 9, 10, 12, 14। मतलब कह रहा है कि सागर में भी एक सीमा होता है, भारत का एक सीमा होता है ना, उसी प्रकार की पानी में भी एक सीमा है, कहाँ हद तक आपका पानी होगा, है ना। तो 12 नॉटिकल माइल तक आप आराम से जा सकते हैं। 12 नॉटिकल माइल से जैसे ही आप 13 में जाएंगे तो अगिलका देश का कोई जो नौ सैनिक होगा वो आपको पकड़ के जेल में बंद कर देगा, कहेगा कि आप टेररिस्ट है। अगला है, निम्नलिखित में बड़े बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? बम्बई लिखा हुआ है, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मरमा, गोवा। तो चेन्नई जो है बड़े जो बंदरगाह है उसमें से एक है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। अगला है, इनमें कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल, मछली घर, फसल, बगीचा।
तो जंगल जो है वह कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है, ठीक है, प्रकृति का देन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा। उत्तर करें। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह एक अस्थायी तत्व है। आपका उत्तर जो है वह ए पर चला गया। सिरका डैश का व्यापारिक नाम है? फर्मिक अम्ल, सैलिसाइक साइलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। सिरका, हाँ एसिटिक अम्ल, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, प्रश्न कहता है कि ये तो बनाने वाला है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अलग अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। उत्तर करें 72 का। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, नमक जो हम लोग खाते हैं वह अन्न गर्म करने पर अम्ल बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है तो वो अम्ल बनता है सोडियम क्लोराइड, नमक बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को, लोकमान्य तिलक को, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। अगला है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है तो राष्ट्रपति करेगा। उत्तर आपका सी पर गया। 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कहाँ हुआ? सिंहभूम में, बहुत बेटर। बुधो भगत ने कोल विद्रोह जो किया था वह सिंहभूम में किया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और चौड़ा चौड़ी। हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में जाति आंदोलन से। उत्तर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में डोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी स्थित है? 78 का ऑप्शन हम बोलते हैं। केरल, मिजोरम, लद्दाख, बिहार। कहाँ पे है डोमखर? तो लद्दाख में है भाई डोमखर, आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। विवेकानंद, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? दाल, चावल, गेहूं, मकई। किस पर होगा? दाल पर भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर, इटली। कहाँ है भाई कोटोपैक्सी? इक्वाडोर में, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। किसने नहीं लिया? तो भगत सिंह ने नहीं लिया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी नीली हवेल, बाघ, शेर, हाथी कौन है? नीली हवेल है। और स्थल पर कहेगा तो हाथी होगा। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो सबसे छोटा बुध है, ठीक है। अगला है, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? जल श्रवण, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण। क्या कहलाएगा? तो हो जाएगा रसारोहण, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, काफी मजेदार प्रश्न सेट है और आप लोग जवाब देते चले। सक्षमता जो लोग देने वाले हैं उन लोगों के लिए बेटर है, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908, 1903, 1906, 1905। 1906 ईस्वी, बहुत बेटर। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो दूर के नहीं देखेगा तो मतलब नजदीक का देखेगा, तो जो देखता है वही रोज। तो निकट दृष्टि को कहते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि को कहते हैं हाइपर मायोपिया, ठीक है। निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए क्या? उत्तर लेंस। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी नहीं है?
येलो श्रेणी, रेड श्रेणी, ब्लू श्रेणी, ग्रीन श्रेणी, कौन सा अवशिष्ट श्रेणी नहीं है? ग्रीन श्रेणी। तो ग्रीन श्रेणी जो है वह नहीं है। ठीक है, उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेविल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, अंतिम वायसराय पूछा जा रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, है ना। सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कन्हा सरिस्का भरतपुर सेंचुरी कौन होगा? जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए भैया आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न है या हो गया समाप्ति? 98 नहीं मैथ ही है। 101 से आए हैं। चलिए जो भी है, अब मैथ जो लोग कहते हैं कि मैथ नहीं कराते हैं तो आप लोग समझ रहे हैं, उतना बड़ा मोबाइल है नहीं, उतना बड़ा डिस्प्ले है नहीं कि मैं बनाऊं। हाँ, प्रश्न कहता है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ का तो हो जाएगा हथकरघे के विकास से। ठीक है, लेकिन अगला बार जो है ना, जब भी एग्जाम होगा अगला साल या 2 साल, 1 साल 2 साल में डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा, पूरा सेशन कराया जाएगा बोर्ड पर, है ना। हथकरघे के विकास से, आपका उत्तर ये पर चला गया। नेक्स्ट है कि मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षा, यूरोप का एकीकरण, नाभिकीय शक्ति, क्या होगा उत्तर करें? तो होगा यूरोप का एकीकरण। मॉस्ट्रिच संधि जो है इसी में यूरोप का एकीकरण हुआ है। अगला है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बताएं। थोड़ियम। सीधी सी बात है, मोनोजाइट किसका है? तो थोड़ियम का है। अगला प्रश्न है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये, उत्तर करें आप सभी, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। बहुत बेटर। 105 है कि बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? जवाब दें। गुरुग्राम में किया गया है सबसे पहले, और गुरुग्राम का है भाई, हरियाणा में है। चलिए, उत्तर यहाँ चला जाएगा गुरुग्राम। 105 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? नारियल, मूंगफली, ये क्या लिखा? मटर, गेहूं, कौन सा होगा? तो 106 का उत्तर नारियल का फल खाते हैं। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? हाँ, जिप्सम से बनाया जाता है। उत्तर आपका सी पर चला गया। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? बताए। ऑटो ग्रंथि बढ़ जाता है तो घेंगा हो जाता है, उसको हम लोग थायराइड कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, हिंदी में ऑटो नाम है उसका। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? दुबे ने, एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, सच्चिदानंद ने, योगेंद्र सिंह ने, किसने किया? हाँ, आपका उत्तर यहाँ जाएगा डी पर, योगेंद्र सिंह ने किया है संस्कृति की अवधारणा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया? धारा 16, 29, 42, 46, क्या होगा? तो उत्तर होगा आपका धारा 29 में, उसमें अनुसूचित जातियों के लिए से संबंधित है। अगला है कि भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया? भूमि प्रबंधन, सहकारी कृषि, चकबंदी, इनमें सभी, क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, महिला जागरूकता, राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पाद में वृद्धि, कौन सा 112 का उत्तर होगा? राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगला है, भारत के समान ग्रामीणों में जल संचार की किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? समाचार पत्र, चलचित्र, टेलीविजन, रेडियो, क्या होगा? तो यहाँ सबसे ज्यादा रेडियो हो जाएगा ना, ग्रामीण जनसंचार के लिए रेडियो। ठीक है, अगर इस ऑप्शन में मोबाइल अगर दे दे तो आजकल मोबाइल चला जाएगा।
श्रमिकों की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? 1950, 1949, 1948, 1947। 1947। वाद विवाद अधिनियम जो है 1947 ईस्वी में। ठीक है। किसने कहा समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है? बताए उत्तर, डायरेक्ट उत्तर करे। हाँ, मैकावर एवं पेज साहब कहे थे कि समुदाय जो है वह समान जीवन का एक क्षेत्र है। अब आपका टोटल क्लास लगभग खत्म हुआ क्या? कुछ बचा भी है? हाँ है, बचा हुआ नहीं, खत्म हुआ ना। तो आज का जो सेशन था वो खत्म हुआ। टोटल जितने भी जीके जीएस थे, यह यूनिक प्रकाशन और भारतीय प्रकाशन के नाम से जाना जाता है। सक्षमता एग्जाम जो लोग देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर है। और प्रत्येक दिन आपको सेट जो मिल रहा है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको प्रत्येक दिन सेट मिले।